प्रोजेक्ट एलसी ओपन की, अगर मैं रीगो के प्रेसिडेंट को अटेंशन कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरी उनसे टेक डीलिंग रही है। अगर मैं रीगो के टेक्निकल डायरेक्टर को अटेंशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि वो तो इस तरह भी हो सकता है ना सर कि प्रोडक्ट मैं पैरामिड से ली है मुस्लिम साहब से, तो उसमें कंप्लेंट आई है, या मैं किसी तीसरे बंदे को क्या कि पैरामिड से ली है, उसमें कंप्लेंट आई है, पैरामिड के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं इमरान साहब को भी सीसी कर सकता हूँ, उनको लेटर लिख सकता हूँ। मेरा पूछने का ये मकसद था कि अगर मिडल मैन से लिया है, ये जितने भी मैन्युफैक्चरर बैठे हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पूरे सिस्टम का हर बंदे को पता है, चेंज तब होगा जब इनको इन चीज़ों को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ओगरा ने एक रिकमेंड किया है रीगो को, उसमें कंप्लेंट पूरी इंडस्ट्री है, 200-250 कंपनी, मार्केटिंग लाइसेंस है, प्रोविजनल है, काम आगे चल रहा है, बॉजर हैं 1200-1400 मार्केट में चल रहे हैं। तो पहले नंबर पे तो सर हमें जो नई कोई प्रोडक्ट लेके आता है, जिस तरह रहील साहब लेके आए हैं, हम इस पे बड़ा खुश हैं कि कोई बेहतरी लेके आए होंगे। जब तक इस इंडस्ट्री में इन होने के लिए, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक आपकी प्राइस में इक्वल नहीं होगी या उससे थोड़ा सा कम नहीं होगी, तो आप मार्केट में एंटर ही नहीं हो सकते। आप अपनी प्रोडक्ट को जितना मर्जी जोर लगा लें, जितने मैन्युफैक्चरर हैं, मैं चला जाता हूँ बोजर बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए चला जाता हूँ, इधर तो लोगों का ये हाल है भी, आप कैप शीट भी खुद इंपोर्ट करते हैं और रोलिंग के पैसे देते हैं। पार्ट्स इधर लाहौर में पूरी मार्केट पड़ी है, कराची पड़ा है, हर जगह से लोग लेते हैं, रीगो की फ़ोटो कापियाँ लगी हुई हैं और वो लेके आके लगा रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे तो हमें चाहिए कि जितने मैन्युफैक्चरर हैं, ये ओगरा की टीम बैठी है, इनके सामने जो बातें आप कर रहे हैं, हमारे गले में फंदा डाल रहे हैं आप। सीधी सी बात है, बात पता चले, ये हमारे दरमियान बैठे, इन्होंने रीगो को रिकमेंड किया है। रीगो का कोई बंदा पार्ट्स लेता है, जिस तरह बड़ी कंपनी है जो अफोर्ड कर सकती हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक प्रोडक्ट परचेज करेंगी, उनके एसओपी हैं, वो तो डायरेक्ट कंपनी से इंपोर्ट कर लिया एलसी के थ्रू। बाकी जितनी इंडस्ट्री है वो तो इंपोर्ट नहीं करती, वो तो मार्केट से परचेज करते हैं, और मार्केट से जो प्रोडक्ट लेते हैं वो कापियाँ और उसके डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल मिल जाते हैं। अब हमें जब तक ये मैन्युफैक्चरर एक टैंक बनाता है, बोजर बनाता है, एक्सेसरी के साथ, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ, जब तक ये अपनी फैक्ट्री से आउट नहीं करता दिखाने के बाद, तब तक ये चेंज नहीं आ सकती। जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पाकिस्तान में इतना ट्रांसपोर्ट चल रही है, क्या ये हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, हमारा ट्रांसपोर्ट का है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्ट का है। हमें अपने बोजर में 3-4 चीज़ें हमारी, रोटो गेज है, पीआरवी हैं, वेल्व्स हैं, हमने अपने कैप्सूल को सिक्योर किस तरह करना है। अब एक बोजर है, कोड ओगरा के कोड से हट के बोजर बन रहे हैं, जो इन्होंने रिकमेंड किए हुए हैं उससे हट के बोजर बन रहे हैं, शीट कौन सी लग रही है वो हमें नहीं पता। एक ट्रांसपोर्टर जाता है, वो अपना बोजर कहता है मुझे जी बोजर बना दो। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रांसपोर्टरों को भी थोड़ी अवेयरनेस आई है, जिस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो पहले तो बोजर उनको चाहिए होता था बोजर, इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं है। ठीक है ना, सस्ते वाला भी सस्ता नहीं, सस्ते वाला नहीं चाहिए। वो बोली लगवाता था 5 कंपनियों से, जिसका कम से कम रेट होगा ना जी, उसने बोजर बनवा देना। अब जो बोजर बना रहा है, पहले तो मैं खुद अपना बताता हूँ कि हमें पता ही नहीं होता था ये किस किस चक्कर में ये पैसा बचा जाते हैं। अब तो हम भी जाके बात करते हैं, भाई इस तरीके से बोजर बनना, लोगों को मशवरा देते हैं, भाई कोड के मुताबिक बनाओ, ये शीट लगनी चाहिए। ग्रुप बनाया हुआ उसमें शेड है 2 लोगों के साथ, तो अच्छे भी। तो रीगो और ये जो अपना एक्सेल है, मार्शल, सॉरी, हमें प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, लेकिन उसका रेट हमें मुनासिब मिले, मैन्युफैक्चरर को मुनासिब मिलेगा, ये रिकमेंड करेंगे, ये लगाएंगे, हमारी इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी, हम इसको आगे लेके चलेंगे।
ठीक है। एक प्रोडक्ट चाहे वो किसी भी कंपनी की है, रिव्यू की है, आपकी है, उसमें प्रॉब्लम जब चलता होता है ना, कोई भी सिस्टम कोई भी यूज़ होती है तो उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती होती है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फिट है और उसकी अपनी लाइफ पूरी करके उसके बाद जो है ना उसने ख़राब होना है। तो ये प्रॉब्लम आते रहते हैं क्योंकि ये फील्डों रिफाइनरी पे जाते हैं, ये प्रेशराइज सिस्टम है, तो मसले मसाइल आते रहते हैं। तो मेरा ये सारी बातें करने का मकसद ये है, ओगरा की टीम बीच में है, ये भी इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। जो आने वाले वक्त है ना, हमें बिल्कुल आइडिया हो गया, पहले नहीं होता था, अब आइडिया हो गया है कि ये काम जो भी है सेफ्टी के बगैर हम नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है, जो ट्रांसपोर्टर, जिसको ट्रांसपोर्टर कहते हैं, आजकल तो हर बंदे ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, तो वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैन्युफैक्चर जितने भी बैठे हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रांसपोर्ट जो है ये चलता फिरता बंद है। अगर आपने एक काम अपनी तसल्ली, अपने आप को मुतमिन करके निकाला है, तो अगर कोई अल्लाह ना करे मिसहैप हो जाता है तो उसको हम कबूल करेंगे। बाकी अगर बना के बम रोड पे चलाएंगे तो वो थोड़ा आपको भी जवाब देना पड़ेगा, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। तो रही था मेरी तो इस तरह की जटाकी सी बातें हैं। सादा लोगों में क्या पैसे कम हो पैसे पैसे कम करेंगे तो सर काम चलेगा। मैं इसी के साथ थोड़ा ऐड करता हूँ थोड़ा सा। बात ये है कि कंपैटिबल तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये तो वरना फिर वही टाइम लगेगा कि इनको और उनको और उनको, इन तीनों भाइयों को तो मैं इंडस्ट्री की फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं मानता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, सीधी सी बात है, काफ़ी पुराने ज़माने से काम चला रही हैं। मेजर शेयर होल्डर है पैरामिड भी, पार्को भी, और ये भी माशाल्लाह तो नए आ गए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं ये लोग। तो हमें फोकस कहाँ करना है, फोकस ग्रुप भी हमारा ज़रा डिफरेंट है, लेकिन जिस हिसाब से आप चल रहे हो इसको टाइम तो लगे, फिर वो आपकी मूवमेंट का भी एक पैटर्न डिफाइंड है, आपको टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन हो जाएगी। एक प्रोसीजर तो चलेगा ये। एक प्रोसीजर ये चलेगा कि अगर आपने जो छोटे इस वक्त इन्वेस्टर अब आ रहे हैं, बड़ी कंपनियां नहीं हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छोटे प्लांट लगा रहे हैं, थोड़े प्लांट इन्वेंट्री के साथ आ रहे हैं, थोड़ी चीज़ों के साथ, उनको भी अगर आपने उनको फोकस करना है, अगर उनको अपने अम्ब्रेला के नीचे लाना है, तो आपको एक तो कंपैटिबिलिटी वाला सोचना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकेगा। ये एक अर्ज है, मैं सजेशन है बेटा। नहीं सर, ये प्रॉब्लम देखिए फर्स्ट डे से है। अच्छा नहीं, दूसरी बात मैं आपकी सारी चीज़ों को सुन रहा हूँ कब देर से, तो मैं जो मेरे ज़हन में पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप ओगरा को इस चीज़ के ऊपर ना पूरी डिटेल दें, क्योंकि ओगरा नहीं है, ये जो चीज़ें यहाँ हमें पता चलती होती है ना, अगर हम इन हाउस बैठे होते हमें नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है अंदर। हम इन हाउस मतलब एक काम कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंग में बैठ के कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, मगर बाहर इन एक्चुअल क्या हो रहा होता है वो काफ़ी पिक्चर डिफरेंट होती है। ठीक है, एक तो आप और योर बिहाफ अपने पार्ट पे कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि ये मैल प्रैक्टिस हो रही है, ये मैल प्रैक्टिस हो रही है। मतलब अगर रियल एस्टेट फायर वाटर पंप में आप कर रहे हो तो वो बताओ ये वहाँ ये मसाइल है, हम उसमें पाबंद करेंगे थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को कि जब वो जाएगा चेकिंग करने के लिए अभी हमें फीडबैक तो देना। अब हम तो अपने रूल रेगुलेशन जो सामने उनसे चल रहे हैं, इंडस्ट्री जब भी बैठती है, ये लोग बैठते हैं, ट्रांसपोर्टर्स बैठते हैं, मार्केटिंग कंपनीज वो कंक्लूड करते हैं कि कंक्लूसिव रिकमेंडेशन ऐसे आती नहीं है। ये तो मैं मतलब मेरा 14-15 साल अभी इसी मतलब LPG रूल रेगुलेशन में ही हो गए। दूसरी बात ये होगी, एक बात तो ये पॉइंट ज़रूरी है कि ये आपके बयान पे, अब इधर मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, इनसे मेरा थोड़ा गिला ये है कि चलें हमने आपको लाइसेंस नहीं किया हुआ, लेकिन ऑथोराइज तो है ना, मैन्युफैक्चरर्स तो है ना, ओगरा की आर्म्स हैं आप, ओगरा की आँखें हैं आप लोग, आपके थ्रू ही चल रहे हैं, आप हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर हैं, और ओगरा के 2 हाथ हैं, बस सिंपल ये समझे। मैंने कभी नहीं देखा किसी थर्ड पार्टी, किसी मैन्युफैक्चरर की तरफ से कभी कोई कंप्लेंट आई हो, कोई एजेंडा आया हो कि यार ये वो चीज़ें हैं जो बंदा हमारे पास आता है और हमें मजबूर करता है कि यार नहीं मैं तो तुम्हें थर्ड क्लास चीज़ लेके दूंगा, होगी तो वो फिट करनी है। ये मैं आपको मतलब मैं आपको एक क्या कहते हैं, मैं आपको क्या मैं बताऊँ आपको, एक गम अपना है जो है ना उसका इजहार करना। आपको ये आइडेंटिफाई, अच्छा अब एक दफ़ा आप आइडेंटिफाई करें तो सही ना सर। मैं आपको एक आप देखें ना सर, अभी काफ़ी ज़माने से होंगे यकीनन लग भी रहा है और चीज़ें, लेकिन मैं तो जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी कंप्लेंट स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ मैन्युफैक्चरर नहीं देखी।
आज तक उसने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया ऐसा कि यार ये होने चाहिए। आप हमें एक दफ़ा दे दो, जब हम लिखेंगे ना, जब हम लिखेंगे ना कि यार ये तो करना है, तो वो ये ड्यूअल लिस्टेड फॉरवर्डर पंप जो था ना, ये मुमकिन ही नहीं था कि आ जाता, लेकिन ओकरा ने एक लेटर से बना लिया काम सारा। आज कोई मैलप्रैक्टिस बहुत हो रही है, 2 नंबर भी आ रहा है, उसका उसके प्लांट से चलता है, इधर इंस्पेक्शन के वक्त पहुंचा हुआ होता है, यहाँ से चलता है वहाँ पहुंचा, ये सारी चीज़ें पता है हमें। लेकिन बात ये कि अब इसको आइडेंटिफाई भी तो करें ना, अब इसको आइडेंटिफाई करें, ये करें थर्ड पार्टी। मैं अब इंस्पेक्टिंग के आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के किसी बंदे को भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन चलो वो थर्ड पार्टी नहीं आए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सारे कराची बेस हम बेचारे आ भी नहीं सकते, एक तो ये ज़्यादा मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि आप हमें ये पॉइंट थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स के लिए लिख के भी दें, ठीक है। आपको आप नहीं लिखना चाहता, आप एलपीजी इंडस्ट्री के थ्रू आए, एलपीजी एपी के थ्रू आए, ठीक है। आपका अगर हम लेटर एंटरटेन ना करें, हो सकता है ना भी करें, क्योंकि अभी आपका स्टेटस नहीं है, एज मैन्युफैक्चरर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप एलपीजी इंडस्ट्री के थ्रू आए। एलपीजी इंडस्ट्री के थ्रू आएंगे तो उसको ज़्यादा हम अच्छा एक इफेक्टिव काम कर सकेंगे। इस तरह मैं बाउजर मैन्युफैक्चरर सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप लोग जो इशूज़ हैं, अब देखें ना मार्केट की शक्ल यही बन चुकी हुई है, वो बहुत हल्की फिटिंग्स पे चला गया काम, बहुत सारे मसाइल पे चला गया। 45 टन 40 टन का बाउजर पाकिस्तान में चल रहा है, उसका टोटल वजन निकालें तो किसी हाईवे का कोई कानून वो पूरा नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। तो ये फीडबैक जब तक नहीं आएगा, हम देखें ना, अब मैं यहाँ बैठा हुआ, मौका मेरा बैठे हैं गपशप करने, अब एक तस्वीरें आ गई जनाब, पाकिस्तान बॉर्डर पे एक इलीगल प्लांट सिर्फ बाउजर लगा के फिलिंग शुरू हो गई है, थोड़ा सा 2-3 महीने पहले। अब हमें सरकारी तौर पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें इसका फीडबैक आप लोगों से ही चाहिए। अब लिखो तो सही ना कि यार एक इलीगल काम शुरू हो गया। अब इशू ये है, हम कुशन एक दूसरे को दे रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक दूसरे को दे रही है, एलपीजी मार्केटिंग कंपनी एक दूसरे को दे रही है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर एक दूसरे को दे रहा है, प्लांट लगाने वाले एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये थोड़े छोटे कार्टेल जो है ना, ये मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करें। मैं ख़राब नहीं लफ्ज़ कहता, लेकिन डिस्टर्ब करें। तो अब ये बड़े लोग हैं, ये कंपनी बहुत बड़ी है माशाल्लाह, 5 प्लांटों वाली, वो पूरी जो है माशाल्लाह इंडस्ट्री को ग्रैब किया उन्होंने, ये भी माशाल्लाह अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आए हुए हैं। तो इन लोगों को मैं इसीलिए ना, मैं ये बेशक इन्होंने बातें सारी सही की, उनको सेव करना है, क्योंकि उन्होंने इन्होंने भी करना है। इनको तो सवाल जवाब भी इनके बड़े होते हैं, बेचारे मजबूर हैं पार्कों वाले, उन्होंने भी करना है, क्योंकि वो मार्केट में उन्होंने हर वक्त प्रेजेंस अपनी शौक करनी है। उनका एक बाउजर एक जगह साइड पे लग जाएगा ना, उनके लिए वो बड़ा अजाब है 6 लाख की नई चीज़ लगाने से, ठीक है। तो आप छोटों के लिए भी थोड़ी बहुत ये मेरी सजेशन है। लेकिन ये मैंने सबको ये कि आप भी लिखिए, हमें बेशक मैन्युफैक्चरर्स भी लिखेंगे यार ये इश्यूज आ रहे हैं। आप एक बंदा है वो, अब इन्होंने एक बात की, आप बाहर में निकलने दें कोई चीज़, जब तक उसके डॉक्यूमेंट नहीं सारे हंस रहे थे, मुझे भी पता चल गया ठीक है बात सही है, उसमें कसूर इनका मैन्युफैक्चरर का नहीं है, उसमें कसूर ये है कि वो 6 बंदों से इनसे भी लेगा कोटेशन, इनसे लेगा, इनसे लेगा, इनसे लेगा, इनसे लेगा, 6 बंदों से बंदा कोटेशन ले लेता हो, कहता बस ठीक है मेरा जहाँ से काम चलता मैं चला दूँगा। आप मेंशन तो करें हमें कि यार लोग ये पार्ट्स खुद लेके आ जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आखिर आप हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं ना, एक थर्ड पार्टी आप एक ऑथराइज मैन्युफैक्चरर है, उसकी फैसिलिटी हम विजिट करते हैं, उसकी इंस्पेक्शनें करते हैं, वो फीसें देता है, वो ओगरा के साथ क्या क्या कुछ उसका रिलेशन है, तो बस वो डाला फीस, ओगरा ने ओके कर दिया, उसके बाद कहा बात ठीक है चल सो चल, नहीं बताएं यार ये आपने सुन में आपकी बात कर, आपको हाईटेक को बुलाना चाहिए था, नहीं चले जबरदस्ती कोई नहीं, वो बेचारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी कौन सी मेरा एक फौज है, फौज आई और गायब है, पता ही नहीं है। मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है, जिस तरह भी आपने कहा कि ओगरा को आप लिखें और हमें फीडबैक दें, इसमें हमने आपको एक लेटर लिखा था कैपेसिटी के रिगार्डिंग, आपको याद होगा, आपकी तरफ से हमें लेटर भी रिसीव हुआ है बाउजर कैपेसिटी उस पे काम हो रहा है, कोई चीज़ आना टेंडर नहीं है, आपकी तरफ से हमें उस पर रिप्लाई आया है, उसमें आपने किया इसकी जो कैपिंग कैपेसिटी है वो 30 टन से अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या आप जैसे जानते ही हैं 35% जी 85 नहीं कैपिंग कैपेसिटी 30 टन चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सवाल 85% पे जो है 25.5 टन है, ठीक है। उस पर बड़ी क्लियरली इसमें लिखा हुआ है आपके लेटर के अंदर
लेकिन जब हम मार्केट में देखते हैं हमारे जो अदर कंपटीटर सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो बना रहे हैं उससे ज़्यादा कैपेसिटी। अब जब हमारे पास जब कस्टमर आता है, जब हम उनको वो आगे लेटर दिखाते हैं हम इस कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है, वो कहते हैं यार फलानी पार्टी बनानी है, फलानी पार्टी बनानी है, आप लोग नहीं बना रहे। हमने कहा हम बाउंड हैं इस लेटर के अगेंस्ट, ये हमारे पर ओगरा का लेटर है, ठीक है, हम इससे ऊपर नहीं बना अच्छा, सकते। एक तो दो इसके सोल्यूशन है। देखिए भाई, एक बात तो ये है कि अभी ये रेगुलेटरी रिजीम में ऑटोमेटिकली आ रहा है बाउजर इटसेल्फ एज अ सिंगल एंटिटी। पहले वो एलपीजी मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा बन के चल रहा था, अभी वो एलपीजी मार्केट में हिस्सा बन के नहीं चलेगा, वो अपना लाइसेंस अकेले से ओन करेगा फुल फ्लेज। उसमें जो डिस्क्रिपेंसी आएगी, जो गलत बने हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जो स्टैंडर्ड को हमारे बेंचमार्क को मीट नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। उसमें ये वेल्व्स का इशू जो है वो भी सेटल होगा इंशाल्लाह। हर चीज़ का जितने भी जो सेफ्टी हैं सारी चीज़ चेक होगी और उसके बाद वो एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट करेगा या वटेवर जो भी होगा उसके हिसाब से हम उसको ओके करेंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपने लिखा, हम भी करें, अभी कुछ ही अर्सा हुआ है कि हम लोग बाउजर्स को रेगुलेटरी एम्बिट में लाने का सोच रहे हैं। अभी हमने ऑयल में देखा था पेट्रोल का क्राइसिस बना, तो आपने तो इसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन दें और यूँ हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होता। क्योंकि हमने कहा कि हम एक पैटर्न देंगे ऑयल लॉरीज को चलाने के लिए, उसके ऊपर ये ऐसी वो भी हड़ताल के हमारा चेयरमैन जाते बचा, वो कहीं से भी आ जाते हैं तो वो कह देते हैं कि नहीं हम तो नहीं चलने देंगे, वो जाम कर देंगे। तो इस तरह है कि हम कर रहे हैं फेज, यानी ये जैसा होता है ना फेजेस में। अब यकदम हम ये भी नहीं कर सकते कि अभी बंद कर दो। आपको शायद पार्को वालों को पता हो, बाकियों को भी पता, हमने 3 महीने कभी एक लेटर लिखा था कि 3 महीने बाद बंद कर देना, फिर हमें उसको खुद ही वापस करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि जनवरी फरवरी चल रहा था, अगर रुक जाती है गैस तो क्या करेंगे। तो अच्छा है आप, लेकिन जब फौज ने इन्होंने तो एक दफ़ा एक ही लिखा बस लेटर, नहीं वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी वो जो आपके साथ शेयर हुआ है ना, वो तमाम मैन्युफैक्चरर्स के साथ हुआ। अब आप लोग उस पर कंप्लायंस ले रहे जब से हैं, हमने वो लेटर लिया उसके बाद हमने पौधा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमसे कोई ले ही नहीं उसको पैसे, वो कहते हैं बाकी दे आपकी प्राइस ही ज़्यादा होगा, अक्सर यही इशू आ जाता है। मैन्युफैक्चरर्स के सर अंदर ये दूसरा, ये जो दूसरे लोकल मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनका ज़्यादातर ये भी प्रॉब्लम है कि वो अपना मटेरियल सेव करने के लिए ना NHA की या ओगरा की सर, मैं एग्री हो गया। मैं इस सब आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर चुका हूँ कि आप लोगों की तरफ से कितनी दफ़ा कंसर्न्स रेज हुए हैं। मेरा छोटा सा सवाल है, फर्स्ट टाइम ये पार्को की तरफ से अभी एक टेंडर आप भी करो ना यार, एक फुलफिल करवाया है, आप भी करो। सर हमारी रिक्वायरमेंट आपने हम लोग तो अपने टैंकर्स के पहले ही सेपरेट ही आप लोगों से लाइसेंसिंग लेते हैं। हमारे टैंकर्स की तो सेपरेट ही लाइसेंसिंग होती है। हमारे नॉर्थ वाले जो आपके साथ करते हैं अदनान, नहीं, ऑयल स्टोरेज एंड फिलिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं या बाउजर्स की? मैं बाउजर्स की बात, हमारे जो बाउजर्स हैं उनकी आप ऑथराइजेशन सेपरेट कर दी है। ऑथराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर फार्म और आर कह रहे हैं आप द चीफ इंस्पेक्टर वेरी इंक्लूसिव, तो दैट इज समथिंग एल्स। ओगरा का कोई प्लान और है जी हाँ, वो प्लान आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग भी तो मेरा ख्याल है तो ओवरलैपिंग के लिए तो कोर्ट में केस चल रहा है सर, आपको पता ही है कि एक्सप्लोसिव को रखा जाए कि छोड़ दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, वो एक और फिर इशू हो जाएगा। और इशू दर इशू हम नहीं डिस्कस करते, इसको ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त में पैरेलल में दो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ एक तरह से चल रही हैं। माइट भी ये आपको पता होना चाहिए कि इसी 30 जुलाई को जो स्टे ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का वो ख़त्म हो चुका हुआ है। उसके बाद अब कोई ना कोई फैसला एक्सप्लोसिव का भी हो जाएगा कि वो कैसे करते हैं, क्या उनका रिजीम, क्या वो 1971 के जो रूल्स थे एक्सप्लोसिव्स के उन्हीं पे वापस जाते हैं, मिक्स बचते हैं या नहीं बचते हैं, डिपेंड करता है अभी। लेकिन फिर वक्त दोनों पोजीशनें अवेलेबल हैं सर, अभी दोनों कर रहे हैं। नहीं देखें अब एक मेरी, मैं आपको सिर्फ को रिलेट करता हूँ, इस बहस में नहीं पढ़ते लेकिन को रिलेट करता हूँ। आप LPG स्टोरेज एंड फिलिंग प्लांट पे फॉर्म वो लेते हैं एक्सप्लोसिव से, लेते हैं ना? बुनियादी ज़रूरत है ना, रिक्वायरमेंट आप लेते ही लेते हो। जब आप वहाँ लेते हो वहाँ तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार ये है कि हम ये लेंगे प्लांट का और फिर ओगरा से लाइसेंस लेंगे। तो फिलहाल LPG जो बाउजर्स हैं उन पर भी पोजीशन तो सेम है। हर एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी करके जाने वाली चीज़ एक्सप्लोसिव रिजीम के अंदर आती है, मजबूरी है, वो देंगे। वो 5,000 10,000 वाला लाइसेंस दे रहे हैं, हम थोड़ा महंगा दे रहे हैं, लेकिन हमारा ज़रा उनका सालाना होता है 15-15 साल का देंगे आप लोग। तो मकसद ये है कि ये अलहदा से जब आएगा ना, देखिए मैं कोई बात करता हूँ, अब तो हैं कंपनियाँ टोटल पार्को के जो ऑयल की लारियाँ चल रही होती हैं, जो टोटल पार्को की अपनी ओन है, उनको देखो तो दिल खुश हो जाता है, ये तो ज़बरदस्त
आप रिमोट एरिया में चलो तो वहाँ पे आपका एक बेडफोर्ड का राकेट लगा होगा, उसके पीछे कटी हुई टैंकी पड़ी हुई है, फटी कोई। तो मकसद कहने का ये है कि ये अभी हमारा जो यार अब जैसे इरफान भाई हैं, कोई अगर ये समझते हैं, इनको पता है, यहाँ रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, काफ़ी पुराना, यानी कि इनको एक अंडरस्टैंडिंग है। अब एक जो बंदे ज़्यादातर आजकल वो जब जैसे पीक लगेगी तो सारा आपका बलूचिस्तान से आना शुरू हो जाएगा हमारे, तो वहाँ पे कई लोगों को बेचारों को बेसिक्स भी नहीं पता है, तो उनको भी तो लेके आना ये है ना। बॉस पहले बात कर गया ना कि ये आ रहा है रूल रेगुलेशन हाँ। किया था, ये मिस्त्री शाह में बंदे खत्म हो जाएंगे जितने टैंकर उधर जाके कटेंगे। अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन अब अभी मुझे ये पता चली बताएं है कि कि यहाँ पे भी कोई बंदा ना, यहाँ से मुराद यानी कि लाहौर में कोई और एक काम शुरू हो गया, पता नहीं वो मतलब बगैर किसी नाम के वो गौजर धड़ा बनी जा रहे हैं कि कुछ दिन पहले मुझे देखिए, अगर आपको पता चल जाता है, मैं आपको वैसे बात करता हूँ, एलपीजी स्टोर या फिलिंग प्लांट है, इनके प्लांट के साथ किसी ने प्लांट लगा दिया, सपोज करते हैं, और इनको इन्फॉर्मेशन है कि अब इसका मार्केटिंग लाइसेंस नहीं गया और वो फिलिंग कर रहा है, वो फ़ौरन तस्वीरें खींच के भेज देते हैं, वो फ़ौरन एक कंप्लेंट कर देते हैं। ये इंडस्ट्री फीडबैक है, ये इंडस्ट्री फीडबैक हमें आपसे भी चाहिए। अगर पोजीशन को बेहतर, आप बोलिए सर कुछ कहिए जरूर। अब हर दफा मेरी कंप्लीट है, आप हर दफा जो है ना तो बोलते चुप हो जाते हैं। अब हमारी इल्म में इजाफा करें, जरूर बताएं। मेरा नाम जाहिद है, मैं रामगढ़ मैन्युफैक्चरिंग से करता हूँ। मैं एलपीजी में 2003 से काम कर रहा हूँ, 2003 से नाम। अच्छा, अब जो बात आप कर रहे हैं, करिए आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा इसको थोड़ा सा। देखिए, दो चीज़ें आपने बयान की, एक ये कि जी आपके पास कस्टमर आता है, दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरर्स जो है कंप्लेंट नहीं करते। अच्छा देखिए, दोनों जो पॉइंट्स हैं उसके सामने हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अच्छा क्लाइंट है, क्लाइंट बैठे हुए माइंड करेंगे, बट मैं कहूँगा क्लाइंट की ये सोच होती है कि सस्ती क्रीम चीज़ मुझे चाहिए। मैं डिसएग्री नहीं। हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, लोग की वेबसाइट से लेके आते हैं, कॉन्टैक्ट मार्केट से लेके आते हैं। उनका जो पहला सवाल होता है, अब देखिए एक इंक्वायरी फ्लोर नहीं की है, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई, सबसे पहली बात वो कहेंगे स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे, हमें सस्ता चाहिए। मैं सिर्फ इसमें ना सारी कंक्लूजन करूँगा। नहीं बिल्कुल, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं सही। उसमें प्लीज़ उसमें ये है कि देखें, हमने नीड्स जो है ना उनको मीट करना है, जैसे हमारे क्लाइंट हमारा कौन है? अच्छा, क्लाइंट हमारा वो है जो ओगरा का लाइसेंसी है, मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओके, मार्केटिंग कंपनीज है। ओगरा ने जो है ना अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, लेटर्स भी आते रहते हैं उन पर मैंशन कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कस्टमर जो है वो 90% जो है आता है लेफ्ट राइट से आता है, मार्केटिंग कंपनीज जो है 10% की नहीं होती। अब वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी फिर जो है देखें, जो भी कस्टमर आता है, मैं स्पेशली जो है ज़्यादा बोझल में आता है और उसके बाद स्टोरेज में भी आता है, तो पूरा वॉक करके आता है, पूरी इंफॉर्मेशन लेके आता है, करके आता है, और वो यही बात करता है कि मुझे तो जो है एक तो जी इतने लोकेट का चाहिए, इतने 40-45-50 टन का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब इस चीज़ के लिए हम क्या कंप्लेंट करें? एक तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे ताकि हम आइंदा से आपके नोटिस में लाएं। बिल्कुल, जब हम कहते हैं जी नहीं भाई ओगरा के रूल्स तो ये हैं जी, आपकी कंपनी कौन सी है, आपका जो है वो अपना लाइसेंस इशू हुआ है नहीं हुआ है, आपकी ऑफिस कहाँ है, आपको कोई ईमेल नंबर्स वगैरह नथिंग है, कुछ नहीं होता। जब बता नहीं रहे होते, जब नहीं कि हमें बस रेट देंगे, बस हम ये हो। अच्छा, मैं अपनी प्रैक्टिस से बताऊँ कि मैं कहती हूँ मुझे अगर आपको कुछ लेना है, रेट लेना है, तो भाई इंक्वायरी डालें, ये मेरा ईमेल है, ये व्हाट्सएप पे फलाना, आप इंक्वायरी डालें, हमसे आप रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसा जो है ना कोई 99% लोग नहीं करते। ये सब अपने फरमाया कि बड़ी कंपनीज जो है ना वो अवेयर्ड हो गई हैं, पहले वो भी नहीं थे, अब वो वेल अवेयर्ड हैं। पार्कों को हटा के पार्क शुरू से ही, अच्छा उसमें सर वो अवेयर्ड है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे आए हैं एक टाइम के बाद, है, तो टाइम लगा, उनको प्रॉब्लम्स आए हैं, उन्होंने वो फेस की हैं, उनके ड्रॉबैक उन्होंने कैलकुलेट किए, कैलकुलेशंस किए, पैसे की कैलकुलेशंस की, देन वो आए, उन्होंने तो ये काम शुरू कर लिया। और जो हमारे दूसरे मुहतरम बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो कि ओगरा के लाइसेंसी हैं, जैसा कानून ओगरा का इम्प्लीमेंट होता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, उनके ऊपर भी वैसा ही होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जो है वो मजबूर है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर कोई इतराज़ करता है जी नहीं जी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ मुझे इंक्वायरी तो डाले, मैं रेट दूँ, कोई नहीं देता,
ज़ुबानी कलामी रेट लेते हैं, वो भी फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बैठ, तो उसमें सर ये होता है कि वो फिर उसमें स्किप हो जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? वो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे उसको कोई फैसिलिटेट करने वाला मौजूद हो, और हमारे में लोग मौजूद हैं। अब जिस तरह जो है ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है, एलपीजी की एसोसिएशन है, बट मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन नहीं, ना कभी थी, ना है, ना बन सकती है, ना बन भी नहीं सकेगी। ऐसे ही हम एक दूसरे के दुश्मन खुद हैं, हम एक दूसरे का टांगे खींचते हैं, पेट काटते हैं, छुरियां चलाते हैं, ये हमें खत्म नहीं हो सकती, हमारी नेचर में समझे शामिल है। इसी पॉइंट पे एक जवाब मैं आपको दे दूं, जी। दूसरी बात भी मैं जो डिस्कशन की है ना, बेसिकली मैंने ज़्यादातर जेन में रख के एलपीजी स्टोरेज एंड फिलिंग प्लांट को रख के, जी जी स्टोरेज टैंक्स को जेन में रख के, आजकल तो आपको छोटे टैंक्स भी बन रहे हैं, कार्गो के बड़े कस्टमर हैं, जी। बाकी लोग भी अभी आ रहे हैं। मैंने बेसिक ज़्यादातर बात इसको जेन में रख के की है। वजह उसकी ये है कि बाउजर्स अभी रेगुलेटरी रिजीम में आ रहे हैं, अभी हम बात है, लेट हैं, हम वी welcome आर करेंगे। लेट, वी आर वेरी लेट। जी। अगर ये सही तरीके से आ जाएंगे ना, यही सारे कटेंगे, यही आपके पास दोबारा आएंगे। सर, लेकिन मैं- अगर सीधे करके दो अब उस कानून के मुताबिक, जिस कानून को ओगरा मान सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आपका ज़्यादा टाइम ही लूँगा, मुझे मौका मिला है, जी, 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 मैं प्लीज़, इस्लामाबाद को जा नहीं सकता, दूर बहुत है, ठीक है जी। तो हम मिल गए हैं, तो चलो मैं सारे लेकिन points आप को- आए, वो चीज़ें मेरे वो पास करूँगा। आए, आप जब भी आए, ये सारी चीज़ें- मेरे पास invitation हाँ, है मैं आपके लिए। वो चीज़ें करूँ, हाँ, कॉमन जरूर सब लोगों का ये मसला है, जी। तो मेरा भाई नहीं बोल सकता, मैं हाजिर बोल रहा हूँ। आए आए सर। उसमें सर ऐसा है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा है सबके लिए, मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। मैन्युफैक्चरर जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना, वो इसको रूल रेगुलेशन को जो है ना वो फॉलो करता है, बट हमारे जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो कम ही जो करती है, कम ही करती है। उनको आपको करवाना चाहिए। हम देखिए हमारा बायर है, कस्टमर है, हम उनको एक ही में शिकायत कर देता हूँ, पूरी मार्केट में व्हाट्सएप पे 1 सेकंड में चला जाएगा, ये पार्टी तो ठीक नहीं है, तो पार्टी तो बैठ गई कारोबार से। उसके साथ ऐसे है कि कम अज़ कम हम अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हम जो हमें नॉलेज होता है या एक्सपीरियंस होता है हम शेयर करते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें वो चीज़ें ऐसे आए। अच्छा, तो उसमें सर ऐसा है कि जो अवेट कस्टमर्स हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो कंपोनेंट्स का जिक्र हो रहा है, जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, उन्होंने उनसे नुकसान उठाए हैं, उनकी